डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 की विविध प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न आपको दिया गया है। मान लीजिए कि ए एक अवयव आपको दिया गया है, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग टू n के लिए ए आई प्लस बी ए की होल पावर n बराबर ए की पावर n आई प्लस n ए की पावर n माइनस 1 बी ए, जहां आई कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक उदाहरण सोल्व किया था गणितीय आगमन विधि के सिद्धांत द्वारा। इस प्रश्न को भी हम गणितीय आगमन सिद्धांत विधि से हल करेंगे। तो आप यहाँ पर स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको ये बताया गया था कि आप n बराबर 1 के लिए जो आपको दिया गया है उसको आप सिद्ध करते हैं। तो माना n बराबर 1 के लिए डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है आपको और ये राइट हैंड साइड दी गई है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर चेक करेंगे तो आपको दिया गया है ए आई प्लस बी ए की पावर n। डियर स्टूडेंट्स, आपको n की जगह पर 1 का उपयोग करना है। तो देखिए आप, तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए और n की जगह पर आपको 1 लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी ए आई प्लस बी ए। अब आपको इसको राइट हैंड साइड पर चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पर जब आप चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड आपको दी गई है ए की पावर n आई प्लस n ए की पावर n माइनस 1 बी ए। अब आपको n की जगह पर 1 का इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका a की पावर 1 आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 बी ए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर a की पावर 1 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा a आई प्लस यहाँ पर a की पावर 1 माइनस 1 है तो 1 में से 1 घटा देंगे आप, 0 बचेगा तो a की पावर 0 हो जाएगी और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर आपका बचेगा बी ए। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि यहाँ पर a की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई है आपकी। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकलकर आई है। तो अब आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सेकेंड स्टेप सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टेप सेकंड में आप इसको n बराबर k के लिए सत्य मानेंगे। तो आप लिखेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिया गया है आप इसमें n की जगह पर k लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए आई प्लस बी ए की पावर के, आप n की जगह पर k लिखेंगे। इसी प्रकार ये हो जाएगा a की पावर k आई प्लस k ए के माइनस 1 बी ए, और आप इसको
यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्टेप थर्ड करेंगे। तो देखिए आप स्टेप थर्ड किस प्रकार करेंगे। तो स्टेप थर्ड में आप n बराबर k+1 के लिए इसको चेक करेंगे। तो जब आप इसको k+1 के लिए चेक करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको n की जगह पर k+1 का यूज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है ai + ba की पावर n, और आपको n की जगह पर k+1 का यूज करना है। तो हमने n की जगह पर k+1 यहाँ पर लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर ai + ba यहाँ पर k+1 लिखा हुआ है, आप इसको अलग अलग तोड़कर लिख दीजिए। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ai + ba की पावर k, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ai + ba की पावर k की वैल्यू इतनी दी गई है। तो आप ये वाली वैल्यू इसकी जगह पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका a की पावर k i + k a की पावर k - 1 b a, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ये वाला जो पद आपका लिखा गया है आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए किस प्रकार आप करेंगे। जब आप इस पद की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर a की पावर k है और यहाँ पर a की पावर 1 है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर k की पावर प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे a की पावर k + 1 i, और i की मल्टीप्लाई i से होगी तो ये हो जाएगा i² प्लस, अब आप इस पद की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर k b a i। इसी प्रकार आप इस पद की मल्टीप्लाई इस पद से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा k a की पावर हो जाएगी आपकी k - 1, k - 1 तो यहाँ पर लिखी गई है, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी +1, क्योंकि यहाँ पर a की पावर +1 है। b a i प्लस, जब आप इस पद की मल्टीप्लाई इस पद से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका k a की पावर k - 1 b की पावर 2 a² आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा a की पावर k + 1 i की पावर 2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा a की पावर k b a i प्लस, अब आप देखिए यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर a की पावर k बचेगी b a i प्लस, यहाँ से आपका k a की पावर k - 1 b² a² बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये पद आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। आप इन दो पदों में से a k b a i कॉमन ले लेंगे। तो देखिए आप जब यहाँ पे इन दो पदों में से ये चीज कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका k और यहाँ पर बचेगा आपका +1, क्योंकि यहाँ पर कोई पद नहीं बचा है तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। और यहाँ पर आपका लिखा गया है प्लस k a की पावर k - 1 b² a²। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं आपको इस पद को सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपको a की पावर 2 की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर a की पावर 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए आप a की पावर 2 की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे।
आप ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए की पावर 2 की वैल्यू निकल कर आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ए अवयव जो आपको दिया गया है वो है 0 1 0 0 और ए की मल्टीप्लाई आपको ए से ही करनी है तो ये हो जाएगा 0 1 0 0। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपका ये इस प्रकार हो जाएगा 0 प्लस 0, इसी प्रकार यहाँ पर होगा 0 प्लस 0 और यहाँ होगा 0 प्लस 0 और यहाँ पर आपका होगा 0 प्लस 1। जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पर आपका बचेगा 0 0 0 1, ये आपकी ए की पावर 2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स ये आपका 0 है और यहाँ पर भी आपका 0 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से आपने a की पावर 2 की वैल्यू निकाली है, इसी प्रकार से आप i की पावर 2 की वैल्यू भी निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको i की पावर 2 की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप यहाँ से i की पावर 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं i एक तत्समक अवयव होता है और उसका अवयव होते हैं 1 0 0 1 और आपको i की मल्टीप्लाई i से ही करनी है क्योंकि आप i स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो देखिए आप किस प्रकार इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ से बचेगा आपका 1 0 0 1, यहाँ से ये आपकी i की पावर 2 की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये जो मान आपने निकाले हैं ये मान आप यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए किस प्रकार रखेंगे आप। आपको दिया गया है a की पावर k प्लस 1 और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है i की पावर 2, तो i की पावर 2 की वैल्यू आपने ये निकाली है तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर आपका लिखा है k प्लस 1, ये आपका k प्लस 1 लिखा गया है और यहाँ पर ये a की पावर k b और देखिए a आपका लिखा गया है और i आपका लिखा है तो a की और i की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। तो a की वैल्यू आपकी ये दी गई है, i की वैल्यू आपकी होती है 1 0 0 1। प्लस का निशान लगाएंगे और आपका यहाँ पर लिखा गया है k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर और a स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है तो a स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है 0 0 0 0। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार आप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप इस a की पावर k प्लस 1 की मल्टीप्लाई इस अवयव के अंदर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1, इसी प्रकार यहाँ पर 0 रहेगा आपका, यहाँ भी 0 रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 प्लस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है k प्लस 1 a की पावर k b। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस अवयव की मल्टीप्लाई इस अवयव से करेंगे तो यहाँ पर जब आप 1 की मल्टीप्लाई जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 प्लस जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 और जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ 0 प्लस यहाँ भी 0 रहेगा और 0 की मल्टीप्लाई 0 से तो यहाँ 0 प्लस यहाँ पर भी आपका 0 रहेगा और ये आपका लिखा गया है यहाँ पर। जब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे आप तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 0 0 0 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये आपका हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 0 0 और यहाँ पर होगा a की पावर k प्लस 1 प्लस। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका ये k प्लस 1 a की पावर k b और यहाँ पर आपका होगा 0 0 1 0
और यहाँ पर ये सब आपका 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस पद की मल्टीप्लाई इस अवयव के अंदर करेंगे। तो ये वाला आपका जो पद लिखा गया है अवयव, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। और अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये तीनों पद तो 0 आपके हो जाएंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k + 1 a की पावर k b, ये आपका हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर आपका 0 0 0 0 लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये तो सभी अवयव 0 दिए गए हैं यहाँ पर, तो 0 से तो कोई यहाँ पर ये पूरा अवयव 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब रहा नहीं। आप जब इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब आप इस पद में इस पद को जोड़ेंगे तो यहाँ पर a की पावर k + 1 ही रहेगा। इसी प्रकार जब आप 0 में इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका k + 1 a की पावर k b रहेगा। इसी प्रकार जब आप 0 को 0 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 रहेगा। और जब a की पावर k + 1 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पर a की पावर k + 1 आपका निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आई है। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड जो आपको दी गई है वो है a की पावर n i प्लस n a की पावर n - 1 b a। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में k + 1 पर चेक कर रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पर आप a की पावर k + 1 लिखेंगे और i की वैल्यू आपकी होती है 1 0 0 1 प्लस k की जगह पर आप लिखेंगे k + n की जगह पर आप लिखेंगे k + 1 a की पावर k + 1 और -1 आपका ये पहले से ही लिखा गया है। इसी प्रकार ये आपका b होगा और a की वैल्यू आपकी होगी 0 0 1 0। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखिए, जब आप इसकी मल्टीप्लाई अवयव के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a की पावर k + 1 0 0 और a की पावर k + 1, ये आपका हो जाएगा। प्लस का निशान लगाएंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ a की पावर k बचेगा। और उसकी मल्टीप्लाई जब आप अंदर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ये अवयव 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये अवयव भी 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा k + 1 a की पावर k b। अब आप इन दोनों अवयवों को प्लस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी a की पावर k + 1 k + 1 a की पावर k b, यहाँ आपका 0 और यहाँ पर होगा a की पावर k + 1। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर निकल कर आई है। मैं आपको दिखा देता हूं डियर स्टूडेंट, ये आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आई है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आई है। तो दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के बराबर निकल कर आई है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अतः दिया गया कथन n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से
प्रमाणित होता है कि दिया गया कथन n बिलोंग टू n के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, यदि a एक अवयव दिया गया है आपको, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n की वैल्यू इतनी होती है, जहां पर n बिलोंग टू n है। डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न को भी हम गणितीय आगमन सिद्धांत विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में आप n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करेंगे के लिए। तो आप देखिए, सबसे पहले आप इसके लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है a की पावर n। डियर स्टूडेंट्स, आपको n की जगह पर 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा a की पावर 1 इज इक्वल टू a हो जाएगा। और a अवयव की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है आपको 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आपको दी गई है। स्टूडेंट्स, अब आप इसकी राइट हैंड साइड चेक करेंगे। तो राइट हैंड साइड आपको दी गई है 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, ऐसा ही आपको यहाँ पर दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जो वैल्यू आपको राइट हैंड साइड में दी गई है वो आप नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको n की जगह पर 1 यूज करना है। तो देखिए आप किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पर होगा 1 माइनस 1, यहाँ पर होगा 1 माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ पर होगा 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 होगा, और यहाँ पर भी आपकी 3 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1 होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब जगह 3 की पावर 1 माइनस 1 लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि 1 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर 3 की पावर सब जगह 0 बचेगी। पर आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, सब जगह पर आपकी 3 की पावर 0 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जिस फंक्शन की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 1 1 होती है। तो यहाँ पर आपकी सब जगह वैल्यू 1 1 1 निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपकी वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी ये निकल कर आई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्टेप सेकंड करेंगे। तो स्टेप सेकंड में आप मानेंगे कि माना दिया गया फलन, दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर n की जगह पर k लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a की पावर k इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा आपका 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। इसी प्रकार यहां पर होगा आपका 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ पर भी होगा आपका 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर स्टेप थर्ड यूज करेंगे। तो देखिए आप स्टेप थर्ड किस प्रकार करेंगे। आप लिखेंगे स्टेप
थर्ड, यहां पर आप n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। n बराबर k प्लस 1 के लिए आप पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी a की पावर n, और n की जगह पर आपको k लिखना है। तो देखिए आप n की जगह पर आप लिखेंगे k प्लस 1। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आप इसको लिखेंगे a की पावर k डॉट a की पावर 1। अब आप यहाँ पर a की पावर k की वैल्यू लिखेंगे और a की पावर k की वैल्यू आपको ये ऊपर दी गई है। तो देखिए आप किस प्रकार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। इसी प्रकार यहां पर आप लिखेंगे 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। यहां पर भी आपका होगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। और यहाँ पर एक अवयव की जो वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, वो दी गई है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों अवयव की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई आप किस प्रकार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब आप के 3 की पावर k माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये इस प्रकार से आपका होगा। यहां से आपका निकल कर आएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, यहां पर भी होगा। इसी प्रकार आपका यहां पर भी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपका सभी जगह ये निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर k माइनस 1 है। तो जब अब ये गुणा में पावर इनकी जुड़ेंगी तो ये इस प्रकार से निकल कर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका अवयव 3 की पावर k। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार प्लस 1 और माइनस 1 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ से भी होगा आपका 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 सब जगह लिखी गई है। तो 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। इसी प्रकार यहाँ 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। यहाँ पर भी 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k सब जगह आपका बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आई है। अब आप राइट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। ऐसे ही आपको सब जगह लिखा गया है 3 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपका लिखा गया है। आपको n की जगह पर k प्लस 1 यूज करना है। तो आप देखिए किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1 पहले से लिखा हुआ है तो ये ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ से आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 सब जगह लिखी गई है। यहाँ पर भी 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर भी 3 की पावर k सब जगह आपकी बचेगी। तो यहाँ पर आपका बचेगा 3 की पावर k, 3 की पावर k,
3 की पावर के। ऐसे ही आपका यहाँ बचेगा 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, आपका इसी प्रकार से सब जगह बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है राइट हैंड साइड के। तो आप लिख सकते हैं यहां पर दिया गया फलन, दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रमाणित होता है कि दिया गया कथन n बिलोंग टू n के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, यदि a एक अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इजिकल टू, ये आपको प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही प्रश्नों की तरह हम इस प्रश्न को भी गणितीय सिद्धांत द्वारा हल करेंगे। तो आप स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट, माना स्मॉल n बराबर 1 के लिए आप इसको चेक करेंगे। तो पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है a की पावर n, ये a की पावर n आपको दी गई है। आपको n की जगह पर 1 लिखना है, तो a की पावर 1 ये हो जाएगा, और a की पावर 1 मतलब a, और a अवयव की जो वैल्यू आपको दी गई है वो आपको ये दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड आप नोट कर लीजिए। राइट हैंड साइड आपको दी गई है 1 प्लस का 2n माइनस का 4n और 1 माइनस का 2n आपको ये दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको n की जगह पर 1 लिखना है। तो आप देखिए, जब आप n की जगह पर 1 लिखेंगे तो n की जगह पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 इंटू 1। इसी प्रकार यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 इंटू 1 हाफ हो जाएगा आपका। अब आप इनकी गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, और यहाँ पर आपका माइनस का 1 निकल कर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर निकल कर आई है। तो आप लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब आप स्टेप 2 सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 में आप n बराबर k के लिए इसको सत्य मानेंगे। तो n बराबर k के लिए डियर स्टूडेंट, सेकंड स्टेप में हम n की जगह पर k का इस्तेमाल करेंगे, और हम ये मान लेंगे कि n बराबर k के लिए जो कथन हमको दिया गया है वह सत्य है। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, ये n बराबर k के लिए सत्य है। आप यहाँ लिख सकते हैं n बराबर k के लिए माना कथन सत्य है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप थर्ड स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप थर्ड में आप लिखेंगे, स्टेप थर्ड में आप n बराबर k+1 के लिए इस कथन को चेक करेंगे। तो n बराबर k+1 के लिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर चेक करेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपको दी गई है a की पावर n, और n की जगह पर आपको लिखना है k+1। तो ये हो जाएगा a की पावर k+1। आप इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपको a की पावर k और a की पावर 1, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से a की पावर k की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपने ये निकाली है। तो इस वैल्यू को अब आप यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का 2k, k माइनस 4k और 1 माइनस का 2k, यहाँ से ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और आव्यूह a की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है आपको 3 माइनस 4 1 और -1, ये वैल्यू आपको दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए किस प्रकार आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इस पद की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर आपका ये आएगा 3 1 प्लस का 2k। इसी प्रकार जब आप इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा माइनस का 4k। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई आप -4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 और 1 प्लस का 2k। और यहाँ पर आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इस माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4k। अब आप इस k की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3k प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 2k। इसी प्रकार इस k की मल्टीप्लाई -4 से होगी तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4k, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप माइनस से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस और 1 प्लस 2k हो जाएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और इस माइनस की वजह से ये प्लस का हो गया है। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए आपकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ से आपका आएगा 3 प्लस का 6k माइनस का 4, यहाँ पर आपका आएगा 3k माइनस का 2k प्लस 1, यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 4 माइनस का 8k प्लस का 4k, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 4k माइनस 1 और प्लस 2k, यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2k प्लस 3k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4 और माइनस 2k माइनस 1, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप देख सकते हैं जब हमने इसको सोल्व किया है तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड की वैल्यू आप चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड इजिकल टू आपको दिया गया है 1 प्लस 2n, और यहाँ आपको n दिया गया है और माइनस का 4n और 1 माइनस का 2n, ये आपको राइट हैंड साइड दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, आपको n की जगह पर k+1 का यूज करना है। तो देखिए आप किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, आप n की जगह पर k+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 और k+1। इसी प्रकार यहाँ पर आपका होगा k+1, यहाँ पर आपका होगा माइनस का 4k+1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस का 2 और k+1। आपने n की जगह पर k+1 का यूज करा है। अब आप इस स्टेप को आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 प्लस का 2k प्लस 2, यहाँ पर आपका होगा k+1, यहाँ पर आपका होगा माइनस का 4 माइनस का k और यहाँ पर आपका होगा 1 माइनस का 2k माइनस का 2।
अब आप इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा 2k प्लस का 3, k प्लस का 1, माइनस का 4k माइनस 4 और माइनस 2k माइनस का 1। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है राइट हैंड साइड की वैल्यू के। अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रमाणित होता है कि दिया गया फलन दिया गया कथन n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, यदि a तथा b सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ab माइनस ba के को एक विषम सममित आव्यूह हमको प्रूफ करना है। तो आप इसको इस प्रकार करेंगे, a b माइनस ba का परिवर्त आव्यूह बराबर होगा ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ए बी लिखा गया है, आप इसको जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ए बी के परिवर्त को आप बी का परिवर्त और ए का परिवर्त इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे बी का परिवर्त ए का परिवर्त, और इसकी जगह पर आप लिखेंगे ए का परिवर्त और बी का परिवर्त। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर b का परिवर्त a का परिवर्त लिखा गया है। आप इसको, क्योंकि a और b सममित आव्यूह आपको दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए b की जो वैल्यू होगी आपकी, b के परिवर्त की वैल्यू होगी आपकी b और a के परिवर्त की वैल्यू होगी आपकी a। इसी प्रकार a की जगह a डैश की जगह पर आप a लिख सकते हैं और b डैश की जगह पर आप b लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि a डैश की जो वैल्यू होगी वो a के बराबर होगी और बी डैश की जो वैल्यू होगी वो आपकी बी के बराबर होगी। तो बी की जगह पर बी डैश की जगह पर बी, ए डैश की जगह पर ए हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये प्लस की वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको यही प्रूफ करना था कि ए बी माइनस बी ए का परिवर्त उसकी माइनस वैल्यू के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू ये निकल कर आ गई है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित है अथवा विषम सममित है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम ए को सममित और एक बार विषम सममित लेकर इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए इसको फर्स्ट पार्ट में किस प्रकार हम सोल्व करेंगे। तो आपको दिया गया है कि पहले हम ए को सममित मानेंगे। तो दिया है कि ए डैश बराबर है ए के, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सममित प्रूफ कर रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे बी डैश
ए बी ब्रैकेट ए डैश बराबर, आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू पहले इसको लिखा जाएगा फिर इसको लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए बी डैश और बी डैश का डैश। डैश स्टूडेंट्स ये आपका ऐसे ही रहेगा बराबर, आप जानते हैं जब ए बी डैश को आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, और ये इसको जब आप जानते हैं कि किसी चीज के परिवर्त का परिवर्त निकाला जाता है तो वह उसके मूल के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर बी डैश के डैश की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर बी होगी, तो इसकी जगह पर आपने बी का इस्तेमाल करा है। डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी ए लिखा गया है, तो यहाँ पर बी डैश तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स ये ए डैश की वैल्यू आपको ए दी गई है, तो आप इसकी जगह पर ए और बी आपका पहले से लिखा गया ऐसे लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर बी डैश और ए बी के डैश का डैश बराबर निकल कर आया है इतने के, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः बी डैश ए बी सममित आव्यूह है। डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको सेकंड पार्ट में ए डैश को विषम सममित मानकर प्रूफ करेंगे, तो इस बार इसको ए डैश बराबर आप माइनस ए मानेंगे और इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो आप देखिए आप लिखेंगे बी डैश ए बी का डैश बराबर होगा, जब आप इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का डैश और बी के डैश का डैश। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए जब आप ए बी के डैश लिखा हुआ तो इसको आप बी डैश और ए डैश के रूप में लिख सकते हैं, और बी डैश के डैश की जो वैल्यू होती है बी डैश के डैश की जो वैल्यू होती है वो बी के बराबर होती है, तो आप इसकी जगह पर बी लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स आपको ए डैश की वैल्यू माइनस ए दे रखी है, तो देखिए माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ए डैश की जगह पर बी डैश आपका ऐसे ही रहेगा, और ए डैश की जगह पर आप लिखेंगे ए और बी की जगह पर बी आपका रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बी डैश और ए बी के डैश की वैल्यू जो निकल कर आई है डियर स्टूडेंट्स वो इसकी माइनस वैल्यू के बराबर निकल, आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके माइनस के बराबर निकल कर आई है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।